ये हसन भाई ने कानपुर से सवाल किया है कि मेरा बेटा रात को अचानक डर के उठ जाता है और रोने लगता है, तो इसमें क्या करना चाहिए? देखें, बच्चे का रोना कई एक उसके असबाब हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर उसको भूख लगी हो सकती है और वो डर सकता है, या मौसम की तब्दीली जिस तरह हो रही है, उसको ठंड लग रही है या गर्मी लग रही है। तो इस तरह के बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। अगर तो बच्चा नॉर्मली वो माँ को पता होता है कि ये वाला रोना किस टाइप का है, तो वो बच्चा क्या चाह रहा है। अगर इस टाइप का नहीं है, तो वो इस्लाम जो है वो ज़ाहिर-सी बात है, इससे एक रूहानी ज़िंदगी भी इस्लाम सिखाता है। और उसमें बच्चे का नज़र लग जाना, बच्चे को यानी किसी की नज़र लग जाती है, माँ की भी लग सकती है, बाप की भी लग सकती है, किसी की भी नज़र लग सकती है। जब हम किसी को बच्चे को देखते हुए, उससे खेलते हुए माशाअल्लाह नहीं कहते, बरकत की दुआ नहीं करते, तो बच्चे को नज़र लग जाती है। अब इस सूरत हाल में भी बच्चा रो रहा होता है, डर रहा होता है, या उसकी जो है उसका मिज़ाज तब्दील हो जाता है, तो इस सूरत में माँ को ये चाहिए कि वो हर फ़र्ज़ नमाज के बाद बच्चे को दम करे और कुछ अय्याम तक ये दम करती रहे और गाहे-गाहे करती रहे, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, कभी कोई मेहमान आ रहा होता है, कभी कोई शख़्स घर में, या माँ और बाप दोनों ही खेल रहे होते हैं, तो अक्सर व बेशतर माशाअल्लाह नहीं कहा जाता, माशाअल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह नहीं कहा जाता, तो उस वक़्त बच्चे को नज़र लग जाती है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सैयदना हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा को दम किया करते थे। जामे तिर्मिज़ी की हदीस है 2060 नंबर, जिसमें सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है युअव्विज़ुल हसन वल हुसैन, के सैयदना हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा का दम करते थे और ये दुआ पढ़ते थे, उईज़ुकुमा बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा। और फरमाया करते थे कि ये जो दुआ है, इस दुआ के ज़रिए सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इसहाक और इस्माईल अलैहिमुस्सलाम को दम किया करते थे। तो ये दुआ है जो पढ़कर बच्चे को दम करना चाहिए, जिससे बच्चा जो है वो उस पे जो नज़र लगी होती है या कोई इस तरह का मामला होता है, तो वो ख़त्म हो जाता है। इस दुआ का तर्जुमा क्या है? अच्छा, इसमें सबसे पहले तो ये जो लफ्ज़ हैं उईज़ुकुमा, ये कुमा, ये तस्निया की ज़मीर है, यानी दो लोगों के लिए इस्तेमाल होती है। यानी हमारी दो बेटियां हैं या दो बेटे हैं, हम उनके लिए ये इस्तेमाल कर सकते हैं कि हम उईज़ुकुमा पढ़ लें। अगर ज़्यादा बच्चे हैं, उनको हमने दम करना है, तो उईज़ुकुम पढ़ लें। और अगर एक बच्चा है तो उईज़ुका, और अगर बच्ची है तो उईज़ुकी। मैं दम करता हूँ, मैं आपको जो है ना वो अल्लाह ताला की पनाह में देता हूँ। तो उईज़ुका बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा, मैं आपको पनाह में देता हूँ अल्लाह ताला के मुकम्मल कलिमात के ज़रिए। अल्लाह ताला के मुकम्मल कलिमात के ज़रिए आपको मैं अल्लाह ताला की पनाह में देता हूँ। किन किन चीज़ों से? मिन कुल्ली शैतानिन, हर शैतान से, व हाम्मा, और हर जहर वाली चीज़ से, यानी कोई भी चीज़ जो इंसान को डस जाती है। बच्चा है ना, बच्चा तो बता नहीं सकता मुझे किस चीज़ ने काटा है। कोई मच्छर काट जाता है, कोई बिच्छू काट जाता है, कोई सांप, कोई इस तरह की चीज़, कुछ भी उसको वो काटती है, तो इंशाअल्लाह उस पे असर नहीं करेगी। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। व मिन कुल्ली ऐनिन लाम्मा, और हर मलामत करने वाली, लग जाने वाली ऐसी नज़र जो इंसान को मुसीबत और परेशानी में डाल देती है, ये नज़र भी इंसान को नहीं लगती, या लग जाती है तो फिर वो ख़त्म हो जाती है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो सैयदना हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा को दम करते थे। तो माँ को चाहिए, बाप को चाहिए, जब भी वो नमाज़ पढ़े उसके बाद जो है ना वो ये दम करके बच्चे को, या नमाज के बाद अगर नहीं भी टाइम मिलता है, उसके अलावा किसी टाइम मिलता है, लेकिन नमाज ज़ाहिर-सी बात है नहीं छोड़नी है। जो माँ-बाप नमाज नहीं पढ़ते, उनके घरों के अंदर मामलात बहुत ख़राब होते हैं, वो फिर अचानक से खुलते हैं, कुछ सालों बाद जाकर फिर वो परेशान होते हैं, इधर-उधर भाग रहे होते हैं, क्योंकि रूहानी तौर पर उन पर बहुत ज़्यादा हमले हो चुके होते हैं। अल्लाह ताला हमारे बच्चों को महफूज़ करे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन।